हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हब पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के लिए आपके पास स्पेशल जीएस की क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, जनरल साइंस की क्लास। और ये क्लास है स्पेशली रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए। रेलवे एसआई का एग्ज़ाम आने वाला है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम आएगा आगे। इसके अलावा रेलवे के एनटीपीसी के एग्ज़ाम हैं वो भी होंगे, और एसएससी का सीएचएसएल सीजीएल एग्ज़ाम। इसके अलावा और भी जो स्टेट के एग्ज़ाम हैं वहाँ पर जो जीएस है जो पूछी जाती है वो यही क्वेश्चंस जो जीएस के आपसे पूछे जाएंगे, जो आज हम इसमें करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आज हम इसमें देखेंगे साइंस के यानी कि जनरल साइंस के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस आज इस क्लास में हम करने वाले हैं। और जो भी कैंडिडेट्स जो रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर एसएससी के एग्ज़ाम की या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये जो कंप्लीट क्लास है इसकी पीडीएफ के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब के नाम से। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। जो कैंडिडेट पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फटाफट से आज की इस क्लास में जो साइंस के क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, वो सारे हम इसमें फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, और वो है लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स। इनका निर्माण शरीर में कहाँ पर होता है। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आरबीसी होती है वो कहाँ पर बनती हैं। तो आंसर है इसका अस्थि मज्जा में। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी सेल्स का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इनका जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो वो होता है 120 दिन। 120 दिन। एक पेपर में यहाँ पर 120 दिन की जगह महीने में लिखा हुआ था, तो 4 महीने रहेंगे अप्रोक्सीमेट। ठीक है, लगभग 4 महीने। 120 दिन का इनका जीवन काल होता है लाल रक्त कणिकाओं का। इसके बाद अगला है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि वाइट ब्लड सेल। इनका जीवन काल कितना होता है? देखो, आरबीसी का था वो था 120 दिन, और ये है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है 1 से लेकर 4 दिन तक। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है? 1 से लेकर 4 दिन। अगला है कि श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को दूसरा नाम क्या है इनका। डब्ल्यूबीसी को और क्या कहा जाता है? तो डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा नाम है वो है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है। वाइट ब्लड सेल्स, ध्यान रखना, ल्यूकोसाइट्स इनका नाम है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी को क्या कहा जाता है फिर। देखो, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स इनको कहा जाता है। ये हमारे ब्लड का हिस्सा है। अगला है क्वेश्चन नंबर, और ये क्वेश्चन है कि शरीर का ताप नियंत्रक कौन होता है। हमारी जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो कौन मेंटेन करता है? तो वो करती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो हमारे शरीर को ताप का नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड इसका आंसर हो जाएगा। अगले दोनों क्वेश्चन एक साथ हैं आपके लिए, और इसमें हल्का सा चेंज थोड़ा सा किया गया है। क्वेश्चन क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन है। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो खून दे सकता है सभी को? तो वो हमने पढ़ा है ओ सबने पढ़ रखा है। और अगला है यूनिवर्सल एक्सेप्टर रिसेप्टर यानी कि जो सबसे खून ले सकता है वो है AB। लेकिन एक पेपर में दिया गया था O पॉजिटिव है या O नेगेटिव, A पॉजिटिव या A नेगेटिव। तो जो सबको देने वाला है वो O नेगेटिव होगा, और जो सबसे ले सकता है वो AB पॉजिटिव होगा। आपने अभी तक सिर्फ O और AB ही याद कर रखा था, लेकिन ध्यान रखना देने वाला है O नेगेटिव, एग्जैक्ट O नेगेटिव, और रिसेप्टर है AB पॉजिटिव वाला। ये ध्यान रख के चलनी है आपको। अच्छा, अब याद कैसे रहेगा? जो सबसे लेता है वो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव में, और जो देने वाला वो हमेशा किस में रहेगा? नेगेटिव में। ये आपको सिंपल याद रखना है। इतना पता है O देने वाला है, AB लेने वाला। तो जो देने वाला होता है वो हमेशा माइनस में रहता है, तो O के साथ आ जाएगा नेगेटिव। और रिसेप्टर कौन है? AB,
और हमेशा लेने वाला क्या है, पॉजिटिव। तो ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसेप्टर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर, जो हमारा जो रक्तचाप होता है उसको मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। जो बीपी जिसको बोलते हैं, बीपी को हम किससे मापते हैं, तो उसको कहा जाता है उस यंत्र को स्फिग्मेनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, ये कहा जाता है ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को। अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। हमारे शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो वह स्प्लीन, प्लीहा, हिंदी में प्लीहा बोलते हैं, इंग्लिश में स्प्लीन। स्प्लीन जो है हमारे शरीर में प्लीहा, उसको ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है देखने का, इसमें गलती कर देते हैं। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में जो हम भोजन खाते हैं, जो खाना खाते हैं, उसका जो पाचन क्रिया, जो डाइजेशन है, वो कहाँ से शुरू होती है। तो हमारे मुख में जैसे हम खाना लेते हैं तभी से हमारी पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। तो भोजन में पाचन आरंभ मुख से होता है। छोटी आंत मत कर देना, ध्यान रखना, मुख से हमारा भोजन में पाचन आरंभ होता है। अगला है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। यहाँ पर छोटी आंत आएगा। देखो छोटी आंत कहाँ, जहाँ पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, और भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से। ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है आपके से। अगला है, पीत, यानी कि जो बाइल जो जूस होता है वो कहाँ से स्रावित होता है। जो पीत जो रस है हमारा, जो बाइल जूस जो बोलते हैं हमारे शरीर में, वो कहाँ से मिलता है, तो हमारे मिलता है लीवर से, यकृत से हमें बाइल जूस मिलता है हमारे शरीर के अंदर। जो पीत होते हैं ना, वात पित्त और कफ जो आपने पढ़े होंगे, तो पीत होता है, ये हमें लीवर से प्राप्त, लीवर से स्रावित होता है, हमारे लीवर से निकलता है। शरीर में जब इनकी मात्रा अधिक होती है तो पीलिया रोग हो जाता है। ध्यान रखना, जो बाइल जूस अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाता है हमारे शरीर में तो पीलिया रोग हो जाता है। ध्यान रखना, पीलिया रोग इसी के कारण हो जाता है। यानी कि इससे क्या मिलेगा कि पीलिया जो जॉन्डिस जो बोलते हैं, वो कहाँ पर असर करता है, हमारे लीवर पर इफेक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि लीवर ही बाइल जूस निकालता है। बाइल जूस जो होता है, पीत जो रस होता है, वो लीवर से निकलता है। अगर बाइल जूस अधिक मात्रा में निकलेगा तो पीलिया रोग हो जाएगा। तो इसलिए पीलिया जो रोग है वो लीवर को इफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए कहाँ संचित होता है। विटामिन ए कहाँ जाके स्टोर होता है हमारे शरीर में, वो लीवर में ही विटामिन ए स्टोर होता है। विटामिन ए से ही बाइल जूस निकलता है, जो पीत रस वो निकलता है, और विटामिन जो लीवर में ही विटामिन ए स्टोर होता है, और लीवर से ही बाइल जूस निकलता है। ध्यान रख लेना, ये दोनों क्वेश्चन लीवर से संबंधित हैं। अच्छा, लीवर क्या है हमारे शरीर की, जो यकृत जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे शरीर की लीवर, यकृत। यकृत हिंदी में इसको बोलते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, वो है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, और इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला सवाल है, मनुष्य में जो रिब्स, जो पसलियां हैं, वो कितनी संख्या होती है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में पसलियां की संख्या पूछी है। अगर ये पूछे पसली कितनी जोड़ी है तो 12 जोड़ी होती है। संख्या पूछे तो 24 आएगा। संख्या पूछे तो 24 आएगा। अगर ऑप्शन में जोड़ी दे रखी है तो 12 जोड़ी, एक जोड़ी में 2 होती है तो टोटल 24 होती है। ध्यान रखना, टोटल 24 पसली होती है, 12 जोड़ी होती है। हमारे शरीर में हड्डी कितनी होती है, तो हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। 206 हड्डियाँ हमारे शरीर में होती हैं। और अगर मांसपेशियों की बात करें, मसल्स की, हमारे शरीर में कितनी मसल्स हैं, तो वो है 639। 639 हमारे शरीर में मांसपेशियाँ होती हैं। हड्डी होती हैं 206 और मांसपेशियाँ होती हैं 639। लार यानी कि सलाइवा में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। जो मनुष्य की जो लार है हमारे मुंह में जो होती है, लार सलाइवा जिसको बोलते हैं, उसमें कौन सा एंजाइम होता है, तो वो होता है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम जो है वो हमारी लार में पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम मनुष्य की लार में पाया जाता है। अगला है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है। यानी कि जो लड़का होगा, लड़की होगी, जो बच्चा होता है, उसका जेंडर कहाँ से डिसाइड होता है, मेल या फीमेल होगा ये, तो वो डिसाइड होता है पुरुष क्रोमोसोम से। पुरुष क्रोमोसोम से डिसाइड होता है कि मेल होगा या फीमेल, बच्चा लड़का होगा या लड़की। क्योंकि महिला के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, पुरुष के अंदर X और Y। तो जो Y गुणसूत्र है ये डिसाइड करता है कि मेल पैदा, लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा। अगर XX गुणसूत्र मिलेंगे तो लड़की बनेगी, XY मिलेंगे तो लड़का पैदा होगा।
तो लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? जो मेल जो होता है आदमी के जो गुणसूत्र है जो क्रोमोसोम्स है उनसे लिंग का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय क्या होता है? यानी कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर ही होता है, 4 कोष्ठीय मनुष्य का हृदय होता है। हमारा जो हृदय होता है, जो हमारा जो दिल होता है वो 4 कोष्ठी होते हैं, 4 भाग होते हैं। दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाला निलय, बाया निलय। आलिंद और निलय के नाम से दो ये होते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? हमारे शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो संख्या पूछी है तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कई बार पाए जाते कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो हमारे शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़े पूछे तो 23 जोड़े, संख्या पूछे तो 46 की संख्या क्रोमोसोम्स की होती है। अगला सवाल है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग और वो है स्किन, त्वचा। त्वचा हमारे शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन है। सबसे बड़ा अंग जो है हमारे शरीर का वो हमारी स्किन है, हमारी त्वचा है सबसे बड़ा ऑर्गन। अगला है क्वेश्चन हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र कोशिका है। तंत्रिका तंत्र जो कोशिका है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला है शरीर में अमीनो एसिड की कितनी संख्या होती है? अमीनो एसिड हमारे शरीर में कितने होते हैं? 22। एक मानव शरीर में 22 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 22। अगला क्वेश्चन है शरीर से प्रतिदिन कितना कितनी मात्रा में यूरिन निकलता है? एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की कंपैरिजन में करें एक सामान्य व्यक्ति के तो डेली 1.5 लीटर के तकरीबन हमारे शरीर से यूरिन निकलता है। 1.5 लीटर 1.5 लीटर के तकरीबन हमारा प्रतिदिन हमारा मूत्र बनता है। कई बार मूत्र में दुर्गंध आने लगती है या जहाँ टॉयलेट वगैरह जहाँ सफाई नहीं होती वहाँ स्मेल हो जाती है टॉयलेट की वजह से। क्यों होती है? यूरिया के कारण। जो हमारे टॉयलेट में कई बार जो हम मूत्र त्याग जो करते हैं यूरिन जो करते हैं वो भी येलो कलर का होता है। किस वजह से होता है? वो यूरिया की प्रेजेंस के कारण। तो इसलिए जो टॉयलेट वगैरह में स्मेल आती है वो इसलिए आती है कि यूरिया वहाँ पर हो जाता है बार बार टॉयलेट वॉशरूम जाने की वजह से। अगला सवाल है अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र का पीएच मान क्या है? जो यूरिन जो है उसका पीएच मान कितना है? 6। और 6 की वजह से कैसा होता है? एसिडिक होता है, हल्का सा ये एसिडिक होता है। जो यूरिन जो होता है वो लाइटली एसिडिक मीडियम का होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर का सामान्य तापमान कितना है? एक आम आदमी की जो नॉर्मल जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कितना होता है? तो अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन ये तापमान होता है। लगभग ये सारा तापमान दिया गया है। शरीर का औसत तापमान 35 से लेकर 40 डिग्री के बीच में होता है। 35 से लेकर 37 डिग्री तक ये अपना तापमान होता है। कई बार 35 भी ऑप्शन में रहता है यहाँ पर। यह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन ये एक सामान्य तापमान होता है शरीर का, एक मानव शरीर का। अगला है क्वेश्चन मानव शरीर में टीबिया नाम की हड्डी कहाँ मिलती है? टीबिया नाम की हड्डी जो हमारे शरीर में वो पैरों में मिलती है। मानव शरीर के पैरों में टीबिया नाम की हड्डी पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन से आवश्यक तत्व हैं? हमारे जो दांत हैं और हड्डियां वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस की। मानव शरीर की जो हड्डियां और जो दांत हैं वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बने होते हैं। इनकी मात्रा काफ़ी अधिक होनी चाहिए, कैल्शियम और फॉस्फोरस। अगला है सवाल जो ब्लड क्लॉटिंग रुधिर का थक्का जमने यानी कि जो खून का जो थक्का जमता है ब्लड क्लॉटिंग जिसको हम बोलते हैं वो किसकी सहायता से होता है? तो ब्लड क्लॉटिंग होता है प्लेटलेट्स की सहायता से। देखो ब्लड के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स होता है ब्लड क्लॉटिंग में हमारी सहायता करते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो रोग प्रतिरोधक होता है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क और सिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? मस्तिष्क और सिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी है जो हमारे जो मस्तिष्क है और सिर है, हेड और फोरहेड की जो स्टडी करता है वो होती है फ्रेनोलॉजी। ठीक है, मस्तिष्क तथा सिर के संबंधित जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं फ्रेनोलॉजी, उसको कहा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस ली जाती है?
ये क्वेश्चन 99% स्टूडेंट्स गलत करके आएंगे, सभी बच्चे इसका आंसर लगा के आएंगे ऑक्सीजन, जो कि गलत होगा। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस ली जाती है, और वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस, क्योंकि इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही गैस प्रेजेंट है। तो हम ये जो सांस ले रहे हैं इसमें 100% ऑक्सीजन नहीं जाती, सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस है जो ली जाती है श्वसन के दौरान, क्योंकि इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। ध्यान रखना ऑक्सीजन इसका आंसर नहीं आएगा। अगला है जीवित जीवाश्म कौन सा है, इसका एग्जाम्पल है साइकस। साइकस एक जीवित जीवाश्म है। अगला क्वेश्चन है और वो है मिनीमाता रोग। मिनीमाता जो डिजीज है ये किसके कारण होती है, तो मिनीमाता होती है मरकरी के कारण। पानी के अंदर जब मरकरी का जो ज़्यादा हो जाए तब हमें मिनीमाता रोग हो जाता है। पानी जो होता है जब धरती से हम निकालते हैं उसमें अगर मरकरी की मात्रा ज़्यादा है तो मिनीमाता रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन स्किन, यानी कि मानव की त्वचा का अध्ययन करने वाला जो अध्ययन करता है जो ह्यूमन स्किन का, वो क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन का अध्ययन करने वाले जो विज्ञान के जो साइंटिस्ट हैं उनको क्या कहा जाता है, डर्माटोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो स्किन का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जो कीड़ों का अध्ययन करते हैं, कीड़ों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है, उनको कहा जाता है एंटोमोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी, और उसको डॉक्टर को क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजिस्ट। बाइल जूस किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, हमने पहले पढ़ा, किया जाता है लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा। जो पीत जो हमारे शरीर में बनते हैं वो लीवर के द्वारा बनते हैं, यकृत के द्वारा बनते हैं। अगला है क्वेश्चन, मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, ये हमने पहले पढ़ा था। ब्लड बैंक जो हमारे शरीर में है वो कौन होता है, स्प्लीन। स्प्लीन बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं और तिल्ली, तीनों ही नाम इसके ध्यान रखना। प्लीहा भी आ जाता है कई बार, तिल्ली भी आ जाता है हिंदी में लिखा, इंग्लिश में स्प्लीन नाम रहेगा। जो ब्लड बैंक जो हमारे शरीर में होता है स्प्लीन होता है, प्लीहा या फिर तिल्ली बोलते हैं, ध्यान रख लेना, तीनों ही नाम इसके हैं। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। एक आम इंसान की जो बॉडी में हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड के अंदर, उसका क्या महत्वपूर्ण काम होता है, तो उसका काम होता है खून के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमारा जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन जो सप्लाई करने का जो काम है वो हीमोग्लोबिन का होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे जो खून है उसमें ऑक्सीजन का परिवहन होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल जो है वो प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है जिसकी वजह से लाल रंग होता है इसका खून का। देखो खून का लाल रंग क्यों होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, आयरन मिलता है हीमोग्लोबिन के अंदर, ये ध्यान रखना। ब्लड रेड कलर का क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रेड होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, शरीर के अंदर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई करना। ठीक है, ये ध्यान रख लेना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता, यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो मतलब खून हमारा रक्त का जमता नहीं कई बार, किस वजह से, वो होता है हिपैरिन की वजह से। हिपैरिन क्या है, हमारे खून को पतला कर देता है बिल्कुल। ठीक है, जो जिनके हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है उनको हिपैरिन दिया जाता है, उनकी जिनकी नस ब्लॉकेज होती है ना उनको हिपैरिन की टैबलेट दी जाती है ताकि ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत ना आए, ज़्यादा खून जमे नहीं उनके शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर, रुधिर यानी कि खून ही होता है ब्लड। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जो हमारे जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा है वहाँ पर एंटीबॉडी कौन बनाता है, तो बनाते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स यानी कि जो WBC जो होता है हमारा रोग प्रतिरोधक, उनको बोला जाता है। तो लिम्फोसाइट्स क्या होती है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाती है, रोग प्रतिरोधक चीज़ें बनाती है, लिम्फोसाइट्स या WBC। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका यानी कि RBC का शमशान घाट किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है स्प्लीन प्लीहा को। देखो ब्लड बैंक भी यही है, और जब RBC 120 दिन के बाद जब इनकी डेथ हो जाती है, RBC सेल डेड हो जाती है, तो ये जो कहाँ मिलेगी आपको, प्लीहा, स्प्लीन के अंदर ये आके जमा हो जाती है सारी की सारी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्लांट से रिलेटेड है। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स जो साइकिल है किसका संश्लेषण करती है, तो ये होता है पायरुविक एसिड का। पायरुविक एसिड से संबंधित है क्रेब्स साइकिल। मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है, वो लीवर में बनता है। क्यों, क्योंकि जो हम यूरिन जो होता है वो
लीवर के अंदर बनता है, तो यूरिन के अंदर ही यूरिया होता है। तो मानव शरीर में यूरिया कहाँ पर बनता है? यकृत के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रक्त की अशुद्धियाँ किस रंग से आकर छनती है? यानी जो हमारा ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड है, वो हमारे शरीर में एक जगह आता है जहाँ से छलनी का काम करता है हमारे, वो है किडनी, वृक्क। किडनी जो होती है वो हमारे छलनी का काम करती है, खून को छानती है। अशुद्ध जो इम्प्योर जो ब्लड होता है उसको प्योरीफाई कर भेजती है, किडनियों का काम है ये खून की शुद्धता करना। लास्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? जो हम सांस लेते हो लास्ट में कहाँ जाके खत्म होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। तो स्टूडेंट ये थी आज की इम्पोर्टेंट जीएस की क्लास। साइंस के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज इसमें हमने देखे हैं। कुछ क्वेश्चन आपने पहली बार पढ़े होंगे, कुछ आपने पहले पढ़ रखे होंगे। रेलवे के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी के एग्जाम के लिए भी। बाकी हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो वहाँ भी यही क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का, जहाँ भी ये जीएस के क्वेश्चन आएंगे यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। जीएस की ये सारी क्लास हैं, इसमें हमने विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस आज इसमें देखे हैं। और टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पर आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। और यूट्यूब पर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिलहाल यही था आज की इस क्लास में। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।